कि हबीबे किबरिया फ़ख्रे जहां की बात करते हैं, कि हबीबे किबरिया फ़ख्रे जहां की बात करते हैं, ज़मी पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं, ज़मी पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं। सुभान अल्लाह। ज़मी पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। हमारे घर में आकर बरकतें आराम करती हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमारे घर में आकर बरकतें आराम करती हैं जब हम जिक्र करते हैं इमाम अहमद रजा का। और आंखों की पुतलियों पर बना लो नबी का शहर, आंखों की पुतलियों पर बना लो नबी का शहर। देखा करें हुजूर का रोजा तमाम रात, देखा करें हुजूर का रोजा तमाम रात। और मक्तल की सरजमी पर बनाते रहे हुसैन, मक्तल की सरजमी पर बनाते रहे हुसैन। इस उम्मत की हयात का नक्शा तमाम रात। बात तो समझ में आ रही है? आ रही है? जा रही है? जा रही हो तो भाई हम बैठ जाएं। माशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूं कि आप वाकई सुनने के मूड में बैठे हैं या फिर आप सोने के मूड में हैं। एक या दो बंद सिर्फ आवाज़ लबो लहजा इस काबिल नहीं कि आपके दिल को खुश कर दिया जाए। बस सादे से अंदाज में एक या दो अशार आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मुलाहिज़ा फरमाए कि सारे आलम को नींद आ गई है, कि सारे आलम को नींद आ गई है, उनके दीवाने बेदार हैं। क्योंकि काफी लोग थे बस्ती में, यही मुसलमान नहीं। अभी इस मकाम पर अगर डीजे या दीगर और महफिल होती तो अनाउंस करने की ज़रूरत ना होती, खुद ऑटोमेटिक लोग यहाँ आ जाते। क्योंकि ये नेक महफिल है। आज कोई खुराफाती महफिल होती तो जहाँ तक ये सजा हवा ये रास्ता है, इसमें जगह नहीं मिलती। कि सारे आलम को नींद आ गई है, उनके दीवाने बेदार हैं। और आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, सोने वाले या फिर जागने वाले। क्योंकि ये महफिलें रोज रोज नहीं हुआ करती। ये बड़े खुशनसीब हैं जो बच्चे, जो मेरे भाई यहाँ सर्दी में बैठे हैं। क्योंकि कल लगता है कि उनके भाई बैठे होंगे, चचा ताऊ के नौजवान भाई बैठे होंगे। बस्ती में से लगता है कि आस पड़ोसी भी नहीं है, सब सो गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। रब फरमाता है कि तुम मेरा चर्चा करो। आज हम यहाँ चर्चा करने के लिए, जिक्र करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। रब फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मेरा चर्चा करो, मैं तुम्हारा जिक्र आसमानों पर करूंगा। मुसलमानों, हमें अपनी किस्मतों पर नाज करना चाहिए कि वो परवरदिगार आलम हम जमीन पर बैठकर रब का जिक्र करें और वो परवरदिगार आलम आसमानों पर हमारा जिक्र करे। हम कितने बड़े गुनाहगार, सियाकार, गद्दार, मक्कार हैं।
मगर फिर भी वो हमारा जिक्र। आज हम गुनाहों पर गुनाह करते रहे, मगर परवरदिगार आलम हमारा रिस्क बंद नहीं करता, फिर हमें देता है। गुनाहों पर गुनाह करते हैं हम, फिर भी हमें वो रिस्क देता है। कितना बड़ा वो करीम है, कितना बड़ा रहीम है वो। आज सारी खामियां, सारी गलतियां हमारे अंदर हैं। कौन सा ऐसा गुनाह हम पर नहीं है, कौन सा ऐसा गुनाह हमने नहीं किया है। आज देखा जाए तो वालिदैन के नाफरमान हम हैं, नमाजों से हम दूर हैं, ज़कातों से हम दूर हैं, हर एक इबादत से हम दूर हैं। मगर नौजवान सोचता है कि हम सच्चे मुसलमान हैं। आज मुसलमानों, वालिदैन से उनसियत रखो, मोहब्बत रखो, इसी में कामयाबी है। अगर तुमने वालिदैन का दिल दुखाया, क्योंकि यह शादी की महफिल है, शादी में जितनी खुशी वालिदैन को होती है किसी और को नहीं होती। माँ के बड़े अरमान होते हैं कि कल मेरे बेटे के सर पर सेहरा सजेगा। प्यारो मोहब्बत के साथ माँ अपने लख्ते जिगर नूरे नजर उस दूल्हा बनने के दिन देखती है कि कब मेरा लाल दूल्हा बनकर एक चांद सी दुल्हन लेकर के आएगा। तो मुसलमानों, वालिदैन को हमें खुश करना है, वालिदैन से हमें सच्ची अकीदत रखनी है। मैं एक वाकया बस सुनाकर, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं है कि कोई तफसीली गुफ्तगू की जाए। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो पैगंबर जिसने दुनिया पर हुकूमत की हो, वो पैगंबर, वो अल्लाह का नबी जो हवाओं पर हुकूमत करता हो, वो पैगंबर जो जमीनों पर हुकूमत करने वाला पैगंबर, अपने हमराइयों से जो उनके साथ जिन रहा करते थे, जिन्नों पर हुकूमत करने वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक दिन जिन्नातों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में फिर कहा कि तुम मेरे हमराह, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा दिखाता हूं, अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा दिखाता हूं। इतना कहा, कहने के बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर सवार हो जाते हैं, तख्त पर बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ए हवा, मेरे तख्त को लेकर के चल। किसे हुक्म दिया? हवा को हुक्म दिया कि ए हवा, मेरे तख्त को लेकर के चल। हजरत सुलेमान तख्त पर बैठे हैं, हवा को हुक्म दे दिया कि ए हवा, मेरे तख्त को लेकर के चल। जब इतना कहा है, हवा परवाज हो जाती है। तख्त पर सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हैं, जिन्नात साथ में चल रहे हैं। जैसे ही मदीने मुनव्वरा आया, तख्त को हुक्म दिया, हवा को हुक्म दिया कि हवा, मेरे तख्त को जमीन पर उतार दे। ये वो जगह आ गई है। जिन्नात अर्ज करते हैं कि आका, ये तो आपके हुकूमत में जमीन है, आप तो जमीन पर हुकूमत किया करते हैं, आप तो जरिंद और परिंदों पर हुकूमत किया करते हैं, मगर हवा से कैसे हुक्म दे दिया कि हवा, तख्त को जमीन पर उतार दिया जाए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, अल्लाह के पैगंबर ने कहा था कि मेरे हमराइयों, ये वो जगह है, ये मदीने मुनव्वरा है, या सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
जलवा फराज होंगे या मुझे इज्जत का मकाम है। अरे वो पैगंबर मदीने में नहीं पहुंचा हो, उससे पहले पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ हवा मेरे तख्त को जमीन पर उतार दे, इसलिए ये मदीने का शहर है, ये नबी का शहर आ गया है, मैं यहाँ पैदल चलूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने तख्त को नीचे उतारा, उतारने के बाद में अपने पैर से चप्पलों को उतारा, जूतियों को उतारा। हमराइयों ने कहा, जिन्नातों ने कहा कि आका आपकी हुकूमत तो जमीन पर है, आप जूती किस लिए उतार रहे हैं? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ऐ मेरे चाहने वालों, मेरे मानने वालों, ये वो शहर है, ये वो जगह है, वाह वाह, मुझे यहां से जूती और चप्पल पहन कर नहीं, बल्कि मुझे यहां से पैदल सफर करना है। इतना कहा, कहने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा से बाहर निकले, फिर तख्त को बुलाया, हुक्म फरमाया, ए हवाओ मेरे तख्त को लेकर के आओ। कैसा वो पैगंबर होगा मुसलमान। वाह 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 वाह। हवा को हुक्म दिया, तख्त पर बैठ गए। बैठने के बाद में फिर कहा कि हवा मेरे तख्त को लेकर के चल। साथ में जिन्नात चल रहे हैं, मगर जिन्नातों को हुक्म नहीं दिया। समंदर के किनारे किनारे हजरत सुलेमान, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी, समंदर के किनारे किनारे देखा कि समंदर में से पानी हचकोले मार रहा। क्या? पानी हचकोले मार रहा है। हवा को हुक्म दिया कि हवा मेरे तख्त को अब यहीं रोक ले, जमीन पर उतार दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जिन से कहा, जिन, ऐ जिन, तू समंदर में देख करके आ, ये हुचकोले कहां से उठते हैं? एक जिन गया, जमीन की तह तक न पहुंच पाया, वापस आया। दूसरा जिन जो उससे और ताकतवर जिन था, वो भी जमीन की तह तक न जा सका। तीसरा भेजा, मगर वो भी न पहुंच पाया। उसी मजमे के अंदर उनकी उम्मत के एक वली हजरत आसिफ बिन बरखिया को हुक्म फरमाया कि आसिफ जाओ समंदर के अंदर देख करके आओ, ये पानी के हुचकोले कहां से उठ रहे हैं। इतना कहा, कहने के बाद में आसिफ कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर, ये तो पानी की बात है, अगर आप हुक्म फरमाए तो ये आसिफ आग के अंदर कूद जाए। वाह वाह वाह। आसिफ आग के अंदर कूद जाए। बेशक बेशक, बहुत खूब माशाअल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसिफ बिन बरखिया से कहा कि जाओ देख करके आओ, ये पानी के हुचकोले कहां से उठ रहे हैं। इतना कहा, कहने के बाद में बोले, आका हुक्म मिले तो एक ही छलाक में, यानी कि मैं देख करके आता हूं। हजरत आसिफ बिन बरखिया जैसे ही पानी के अंदर गए, जाने के बाद में देखा कि एक महल है, उससे पानी टकराता है। समंदर के अंदर एक महल है, उससे पानी टकराता है। जब पानी टकराता है तो हुचकोले ऊपर को मारता है। मारने के बाद में निकल करके आए। आने के बाद में कहा कि अल्लाह के नबी, यानी कि समंदर के अंदर एक महल है, पानी उससे टकराता है। जब पानी टकराता है तो हुचकोले पानी ऊपर को मारता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आसिफ बिन बरखिया जाओ, उस महल को बाहर निकाला जाए। हजरत अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह के वली, बेशक बेशक, वाह वाह वाह। कुछ जिन्नातों को साथ में, आसिफ बिन बरखिया को अकेले साथ में अकेले भेजा कि जाओ समंदर के अंदर से, जहां जिन्नात ना जा सके, वह एक अल्लाह का वली, और समंदर से एक महल को, एक बिल्डिंग को उठाकर किस तरीके से लाए मुसलमानों। अल्लाह अकबर। अल्लाह के पैगंबर ने हुक्म दिया कि जाओ उस महल को लेकर के आओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली हजरत आसिफ बिन बरखिया, जैसे ही हुक्म मिला
मिलने के बाद में उसको जमीन समंदर के किनारे पर महल को लाकर के रख दिया। अब वहां महल में दरवाजा नजर नहीं आता। एक रिवायत में 4 दरवाजे, एक तारीख में यह कि महल का दरवाजा नजर नहीं आया। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की के मौला, महल के अंदर एंट्री कैसे होगी, महल का दरवाजा किधर है? अभी दुआ की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जैसे ही दुआ की है महल का दरवाजा खुलता है तो अल्लाह के पैगंबर उस महल के अंदर तशरीफ लेकर के जाते हैं। जैसे ही तशरीफ लेकर के गए उस महल के अंदर एक नौजवान खुदपोश लिबास वाला इबादत में इबादत कर रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस नौजवान की इबादत को देखते हैं। जैसे ही अपनी नमाज से फारिग हुआ, देखा कि अल्लाह के पैगंबर आ गए, आवाज लगाई कि अल्लाह के पैगंबर आप आ गए। जब इतना कहा अल्लाह के पैगंबर अपने दिल में सोचते हैं कि ये मेरा नाम कैसे जानता है। बेशक बेशक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस नौजवान से कहा कि नौजवान, मेरा नाम कैसे जानते हैं? बोले जिस तरीके से आप मुझे जानते थे कि समंदर के अंदर एक नौजवान इबादत कर रहा है, उसी परवरदिगार आलम ने मुझे तुम्हारा नाम भी बता दिया है और ये भी बता दिया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस महल को बाहर निकलवाएंगे। बाहर निकलवाने के बाद में आपको दीदार कराएंगे। जब इतना कहा, कहने के बाद में नौजवान कहता है कि तुम्हारा नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बता दिया है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बेशक अल मुख्तसर बात यह है कि मेरा टाइम बिल्कुल अनकरीब है, ये 1-2 मिनट बाकी है, क्योंकि मजमा इतना नहीं, महफिल इतनी नहीं, क्योंकि हम मेहमान हजरात हैं, क्योंकि कल शादी का दिन भी है। बस मैं 2-3 मिनट में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अपने वक्त का लिहाज कर रहा हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि ऐ नौजवान, तुझे ये मकाम, ये बुलंदियां कहां से मिली? तो नौजवान कहता है, मुसलमानों, दिल की तख्ती पर आखिरी बात को लिख लेना। नौजवान कहता है कि मेरी मां नाबीना थी। क्या थी? नाबीना, अंधी थी। कि अल्लाह के नबी, मेरी मां नाबीना अंधी थी। 8 साल मैंने उसकी ऐसे इबादत की कि मैंने सारे कामों काज छोड़ दिए थे। फकत अपने माँ की खिदमत करते करते मेरी माँ का आखिरी दिन आ गया। जब आखिरी दिन आया तो रात की तारीख में मेरी माँ ने मुझे करीब बुलाया। बुलाने के बाद में कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं दुनिया से जा रही हूँ, मगर रब से मैं वो दुआ करके जा रही हूँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा, क्योंकि तू मेरा सच्चा बेटा है और मैं अल्लाह की सच्ची बंदी हूँ। आज मैं तेरे लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अल्लामा मौलाना फ़हीम रज़ा तहसीनी जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत माने कहा कि मेरे बेटे, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मैं तुझे इनाम देना चाहती हूँ। बेटा कहता है कि मेरी माँ, मैंने 8 साल से कामों काज छोड़ दिया है, मैं मेहनत मजदूरी करता था, तेरे पेट को भरा करता था, अपने पेट को भरा करता था, मगर 8 साल से मैंने तेरी खिदमत के लिए कामों काज छोड़ दिया है। माँ कहती है, जो तूने 8 साल तक मेरी नौकरी की है, मैं उसी का सिरा तुझे देने वाली हूँ। बेटा कहता है कि मेरी
माँ, तू कौन सा सिला देगी। रात की तारीकी में माँ अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करती है कि परवरदिगार आलम, मेरा बेटा मेरी खिदमत तो किया करता है, मेरी फरमाबरदारी तो किया करता है, मौला मेरे बेटे को वो मकाम अता फरमाना, इबादत मेरा बेटा करता है वो जगह अता फरमाना जहां शैतान भी पर ना मार सके। बेशक बेशक बेशक, बताइए लगा, बहुत खूब। माँ की दुआओं का असर वो होता है मुसलमानों। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले जिन्नातों को भेजा था। किसको भेजा था? जिन्नात उस महल के करीब भी ना जा सके। माँ ने यही दुआ फरमाई थी कि मेरे बेटे को उस मकाम पर रखना, मेरा बेटा उस मकाम पर इबादत करे कि जहां शैतान भी पर ना मार सके, शैतान वहां पहुंच ना पाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए दुआ की थी, माँ का इंतकाल हो गया, बाप की फरमाबरदारी की। फरमाबरदारी करने के बाद में अलमुख्तसर ये है कि बाप ने भी दुआ की कि परवरदिगार आलम, मेरा बेटा इबादत गुजार तो है, हमारी फरमाबरदारी भी करता है, परवरदिगार आलम मेरे बेटे की इबादत को कबूल फरमा लेना, मेरे बेटे की इबादत में शैतान खलल ना करने पाए। इतना कहा, बाप भी दुनिया से चले गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या है नौजवान, तो इस महल में कितने सालों से इबादत कर रहा है? तो वो नौजवान कहता है, मुझे 400 साल का जमाना गुजर गया। कितने? 400 साल का। दुआ माँ बाप की थी मुसलमानों। आज हम थोड़ी थोड़ी बातों पर वालिदैन से नाराज हो जाते हैं। वक्त इतना नहीं था कि कोई तमहीदी कलिमात आप तक पहुंचाए जाते। क्यों मुसलमानों, वालिदैन को नाराज रख लो या राजी कर लो। अगर तुमने नाराज रखा, तुम कितनी भी इबादतें कर लेना, हज कर लेना, अल्लाह तुम्हारी किसी इबादत को कबूल ना फरमाएगा। मगर तुमने अपने वालिदैन को राजी किया और इबादतें की, तो इबादतों में लज्जतें, इबादतों में मिठास पैदा होने लगेगी। तो मुसलमानों, हम सबको चाहिए कि अपने वालिदैन को खुश करें, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें। मुसलमानों, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने वालिदैन से प्यार और मोहब्बत करना। देखो, एक माँ की दुआ ने उसको कहाँ रखा, अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया। क्योंकि बयान बहुत लंबा है, यही समझ लेना कि ये वालिदैन की फरमाबरदारी थी और माँ ने उसके लिए मचल के दुआ की, तो अल्लाह ने वो मकाम, वो मर्तबे उसको दिए कि जहाँ शैतान का साया भी ना पहुँच पाए, शैतान का पर भी ना पहुँच पाए। तो रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम कहने सुनने से ज़्यादा